आप एक बाइक खरीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपना लोन किसी रेपुटेटेड बैंक से यहाँ पर लें। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो सरकारी बैंक होते हैं उनकी क्या प्रोसेस होती है और किस तरह से वो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों, होता क्या है, जब हम लोग बाइक खरीदने जाते हैं या अगर हम एक्टिवा खरीदने जाते हैं यानी कि स्कूटी खरीदने जाते हैं, तो जहाँ पर आपका वो शोरूम होता है वहाँ पर आपके पास बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं और उन स्टॉल्स के ऊपर बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ के लोग बैठे होते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा लुभावने यहाँ पर ऑफ़र्स देते हैं कि आप हमसे लोन करा लो, नो कॉस्ट EMI बना देंगे, डाउन पेमेंट कम लेंगे, 90% तक का लोन हम आपको करा देंगे। ये सारी बातें वो आपसे करते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, आज की डेट में पानी भी फ्री में नहीं मिलता है और नो कॉस्ट EMI जैसी चीज़ बहुत कम ऐसे जेन्युइन बैंक हैं जो आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप खुद ही सोचिए कि आपको क्या फ़ायदा होगा अगर आपको आपके दिए हुए पैसे पर कोई ब्याज ना मिले। ऐसे सोचिए कि आपने 1 साल के लिए FD कराई किसी बैंक में और बैंक ने कहा कि हम आपको कोई भी ब्याज नहीं देंगे, तो आप सोचेंगे कि यार मुझे क्या ज़रूरत है फिर इस बैंक में अपनी FD कराने का। तो नो कॉस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से। बाकी जो पंडित हैं वो ज़्यादा बताएंगे, जो फाइनेंशियल पंडित हैं वो ज़्यादा आपको बता पाएंगे इस बारे में। और इस वीडियो को एज ए इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, बाकी डिसीजन आपका है कि आपको प्राइवेट से लेना है या आपको बैंक से लेना है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको लुभावने चीज़ें दी जाती हैं, आपको लुभावनी बातें बताई जाती हैं, लेकिन हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि हम अपनी उस प्रोसेस को पूरा नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़े बैंक जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये लोग भी दुपहिया वाहनों के लिए आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं और इनकी प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट होती है आपके प्राइवेट बैंक से। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत कम है, यानी कि 700 से नीचे है या कहो 600 के नीचे भी है, तो आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी या कहो लोन मिलेगा ही नहीं। आप अपना सिविल स्कोर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उससे चेक करा सकते हैं, या आप जिस बैंक से लेना चाह रहे हैं, सपोज़ करिए कि आप SBI से लेना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी जाकर अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। वैसे तो देखो बहुत सारी प्राइवेट ऐप आ गई हैं, आप इजीली उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है और अगर आपने पिछले कोई लोन में कोई गड़बड़ी आपसे हो गई थी या आपने उसका ब्याज नहीं चुकाया था, कि आपकी कोई EMI यहाँ पर जंप हो गई थी और वो लोन अभी आपका क्लोज़ नहीं हुआ है, आपको NOC नहीं मिली है, तो सबसे पहले उसे जाकर क्लियर कीजिए। और अगर आपने सब कुछ क्लियर कर दिया है और आपका सिविल स्कोर अभी आपका ठीक होने के कगार पे आया है, तो थोड़ा वेट करिए। जब तक आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा आपको लोन आसानी से नहीं मिलेगा। ये बात सबसे बड़ी है, इससे ऊपर कोई बात यहाँ पर नहीं आती। अगर आप किसी रेपुटेटेड बैंक से यानी कि सरकारी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो 2-3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। पहला ये कि आपको कोटेशन लेनी होती है। तो आप जिस भी बाइक को लेना चाहते हैं या जिस भी स्कूटी को आप लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी कोटेशन लेकर आनी होगी। इसके साथ साथ आपको आपकी जो, अगर आप वेतन भोगी हैं यानी कि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या आप प्राइवेट सर्विस में हैं, तो उसकी जो लेखा जोखा है, उसकी जो 6 मंथ्स की आपकी सैलरी स्लिप होती है वो आपको लगानी होगी। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का जो फॉर्म 16 होता है वो भी आपको यहाँ पर लगाना होता है। साथ साथ आपको आपकी जो लेटेस्ट आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो भी आपको लगानी होती है। और आप कोई भी बैंक से लेना चाह रहे हैं, सभी के जो लिंक होते हैं या कहूँ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आज के डेट में इंटरनेट पर मौजूद है। आप SBI की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाएं, आपको वहाँ मिल जाएगा। मैं आपको SBI के टर्म्स बताता हूँ कि SBI के क्या टर्म्स हैं जो उनकी वेबसाइट पर है। बहुत इजी है। देखिए, अगर आप वेतन भोगी हैं और पेंशन भोगी हैं तो पिछले 6 महीने का बैंक का विवरण यानी कि आपका बैंक स्टेटमेंट, साथ साथ आपके 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो वहाँ पर लगते हैं, पहचान प्रमाण पत्र लगता है आपका, पते का प्रमाण लगता है आपका, और आय प्रमाण पत्र लगता है अगर आप वेतन भोगी हैं। ये मैं SBI की आपको बता रहा हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 महीने का स्टेटमेंट देना पड़ेगा साथ साथ, और ITR अगर आप हैं तो ITR आपको देना पड़ेगा, और अगर आप पेंशन भोगी हैं तो आपको PPO की प्रति आपको लगानी होगी। इसके साथ साथ अगर आप एक व्यवसायी हैं, प्रोफेशनल हैं,
या गैर वेतन भोगी हैं तो आपको पिछले 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज़ आपको यहाँ पर लगाना होगा, पहचान प्रमाण पत्र आपको देना होगा, पते का प्रमाण देना होगा, आय का प्रमाण देना होगा और नवीनतम 1 साल का ITR या GST रिटर्न आपको यहाँ पर देना होगा। इसके साथ साथ कृषि से संबंधित है, अगर आप एग्रीकल्चर में हैं यानी कि किसान हैं तो उस केस में आपको 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो जो नवीनतम होंगे आपके, पहचान का प्रमाण पत्र, साथ साथ पते का प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ आपकी जो खेती है उसकी जो आप खसरा करते हैं और जो आप उसका लेखा जोखा रखते हैं और जो फ्री होल्ड के आधार पर होनी चाहिए और आपके नाम पर वो होनी चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। साथ साथ ये जो बैंक्स हैं, चाहे SBI है या बैंक ऑफ बड़ौदा की मेरे सामने वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई है, आप देख सकते हैं कि आपको कितना ऋण मिलना है, लेना चाहते हैं, उस पर कितना % ब्याज लगेगा और आप कितने टाइम के लिए ये लोन लेना चाहते हैं, उसका एक कैलकुलेटर होता है। आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहीं पर इनकी हेल्पलाइंस भी होती हैं, आप इनसे भी ऑनलाइन बात कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बोलूँगा कि आप बैंक में जाके बात करें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो भाई देखो, सीधी सी है बात, आप रेपुटेटेड बैंक को पहले देखें, वहाँ पर इजी रहता है, आपको आपके बैंक अकाउंट से बहुत इजी प्रोसेस हो जाती है। प्राइवेट बैंक में जो चार्जेस, जो हिडन चार्जेस लगते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर भी दिक्कत में आ जाता है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने AC लिया था एक प्राइवेट, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, एक प्राइवेट कंपनी के उससे 116 रुपये के लिए उसने मेरा सिविल ख़राब कर दिया था। वो मैंने फाइंड आउट किया, वो ये कहते हैं कि 116 रुपये मैंने आपके अकाउंट में जब हमारा गया तो आपका बाउंस हो गया। अब बताओ 116 रुपये के लिए क्या बाउंस होगा कोई? तो ये चीज़ होती है इन लोगों के साथ। ये लोग कई बार आपको परेशान करने की नीयत से कुछ इस तरह के कृत्य करते रहते हैं। तो मैं ये बोलूँगा, बाकी डिसीजन आपका है कि आपको किससे लेना है, क्या करना है, ये आप जानो। मैंने जो बात है वो मैंने बता दी, लेकिन पहले आप कोशिश करो कि आपका जो सरकारी बैंक है वो आपको प्रोवाइड करा दे, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको परेशानी ज़्यादा नहीं आएगी। इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो और इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन के रूप में लेना, बाकी खुफियापंती रिसर्च वर्क आपका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।